नमस्कार साथियों, आज हम छत्तीसगढ़ की एक ऐसी अनुसूचित जनजाति के बारे में पढ़ेंगे जो काले पक्षियों के शिकार के लिए प्रसिद्ध है। आज हम पारधी या शिकारी जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। पारधी शब्द संस्कृत शब्द पारद या शिकार से उत्पन्न मानी जाती है। पारधी जनजाति के संकेंद्रण के बारे में बात करें तो यह लगभग सभी संभाग में फैला है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सरगुजा, जसपुर, कोरिया, बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, कोरबा, बिलासपुर, राजनांदगांव, दुर्ग और महासमुंद। छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजाति की सूची में पारधी जनजाति के अंतर्गत बहेलियो जनजाति को भी शामिल किया गया है। तो यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहेलियो जनजाति को किस जनजाति के अंतर्गत रखा गया है? तो हमें उत्तर देना पड़ेगा पारधी जनजाति के अंतर्गत। अब देखते हैं इनके निवास स्थान। इनके निवास स्थान को शिकारी टोला या फिर पारधी पारा कहते हैं और इनके घर में बैठक को पर्ची कहते हैं और रसोई घर को रंधनी कुरिया कहते हैं और मुख्य कमरा को माई घर कहते हैं। अब देखते हैं इनके आर्थिक जीवन का प्रमुख स्रोत क्या है। ये मुख्यतः शिकार करते हैं और छीन के पत्तों से झाड़ू, टोकनी, चटाई बनाकर ये स्थानीय व्यक्तियों को बेचा करते हैं। यह खुद के जमीनों पर कृषि न कर दूसरे के जमीनों पर कृषि कार्य में मजदूरी के लिए जाते हैं। अब देखते हैं विवाह के बारे में। इनके जनजाति में समगोत्र विवाह वर्जित है। जैसा कि हमने पहले कुछ जनजातियों में पढ़ा है, उनमें भी समगोत्र विवाह वर्जित है। लेकिन अन्य विवाह की बात करें तो बुरावट, लमसेना, पुनर्विवाह और पैठू और उड़निया विवाह को ये सामाजिक दंड के बाद स्वीकृति दे देते हैं। अब देखते हैं ये ममेरे फुकरे विवाह को भी प्राथमिकता देते हैं। इनकी जनजाति में वधु मूल्य को मोटरा कहते हैं। जैसे कि अन्य जनजातियों में सुकवर्ण या फिर खर्चा कहते हैं, वैसे इस जनजाति में मोटरा कहा जाता है। इनमें न्याय व्यवस्था के लिए इनकी जनजाति में परंपरागत जातिगत पंचायत पाई जाती है, जिसे कुरहा या फिर कहीं कहीं कुरिया भी लिखा है, कुरहा या कुरिया कहते हैं, जो कि एक वंशानुगत पद होता है। इसके अंतर्गत पंच, सचिव और चपरासी कार्य करते हैं। अब देखते हैं शिकारी या फिर पारधी जनजाति की कई उपजातियां होती हैं, जैसे चीता पारधी, भील पारधी, गोसाई पारधी, टकिया या टकानकर पारधी। ये सब इनकी उपजाति के रूप में पाई जाती है। अब देखते हैं प्रसव कार्य। अधिकतर ये अपना प्रसव कार्य अपने माई घर में न कर पर्ची या बैठक या फिर घर के पीछे झोपड़ी बनाकर करते हैं और इनमें प्रसव कराने वाली महिला को सुइंदाई कहते हैं। जैसे कि पिछली कुछ जनजातियों में हमने पढ़ा है कि प्रसव कराने वाली महिला को सुइंदाई कहते हैं, इनके जनजाति में भी सुइंदाई कहा जाता है। अब देखते हैं इनके जनजाति में नाल को खपची, बारीक कमची या खपरेल से काटकर घर के बाहर गड़ा दिया जाता है। और अब देखते हैं मृत्यु संस्कार के बारे में। ये प्रायः दफनाते हैं और तीसरे दिन तिजनाहवन करते हैं और 10वें दिन मृत्यु भोज करते हैं। इनकी जनजाति में जिस स्थान पर शव को दफनाया जाता है, उस स्थान पर मोगला कांटा की टहनी को गड़ा दिया जाता है। अब देखते हैं देवी देवता। ये बूढ़ा देव,
ठाकुर देव, सांवली देवी, छप्पन कोट, शीतला देवी, गौरा देवी, रायस कोतर देवी, सिंह भवानी देवी और ये गृह देवी देवता के रूप में प्रधान देवी व देवी नौकोट को आपदाओं या विपत्तियों की रक्षा के लिए ये पूजते हैं। अब देखते हैं त्योहार। इनके में मुख्य रूप से नवाखाई और हरेली त्योहार प्रचलित है और होली में पुरुष रहस, कर्मा या राम सप्ताह नृत्य करते हैं। और यदि दिवाली की बात की जाए तो इनके में दिवाली में स्त्रियां पड़की नृत्य करते हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, दिवाली में पड़की नृत्य करने वाली ऐसी कौन सी जनजाति है? तब हमें उत्तर देना पड़ेगा पारधी जनजाति। अब देखते हैं बच्चों को नजर से बचाने के लिए, छोटे बच्चे को नजर से बचाने के लिए मोर या गिद्ध के नाखून को गले में पहनाया जाता है। और यदि बच्चा शारीरिक रूप से कमजोर हो तब उसे घोंगे का मांस खिलाया जाता है। और जैसा कि मैंने पहले बताया है कि इनके जनजाति में मुख्य वाद्य यंत्र को डाहम कहते हैं। तो यह था पारधी जनजाति के बारे में विस्तृत अध्ययन। धन्यवाद।